गुड इवनिंग एवरीवन। और सभी लोग कैसे हैं यार, जल्दी से मुझे बता दो। मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आ गया हूं, पाथ फाइंडर सीरीज, जिसका है आज एपिसोड 1। ये सीरीज क्या करेगी यार, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी, मोटिवेट करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रास्ता दिखाएगी। तो यार आज मैं आपके लिए फर्स्ट एपिसोड में क्या लेके आया हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी क्वालिटीज इलॉन मस्क की जो कि इस समय पे दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस में आते हैं, जो कि आपको भी लाइफ में मदद कर सकती हैं। देखो यार, इलॉन मस्क इज नॉट फेमस बिकॉज ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बट ही इज फेमस बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक, बिकॉज ऑफ हिज ग्रोथ। जिस रेट से उन्होंने ग्रो किया है, जिस रेट से उन्होंने लाइफ के अंदर चीजों में ग्रो किया है, या ये कह दो जिस तरह से एक्सेलरेट किया है, उतना रेट ऑफ ग्रोथ नहीं देखा जाता आमतौर पे। ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, वो एक आम आदमी नहीं है यार। वो इतने ज्यादा मेहनती हैं कि उनकी मेहनत की मिसालें दी जाती हैं। ही इज समबडी दैट यू कैन लुक अप टू फॉर वर्किंग रियली रियली हार्ड। तो यार वो कुछ समय पहले वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, जेफ बेजोस को बीट करके, एंड कॉन्स्टेंटली ही इज इन द टॉप 2 और 3। ठीक है, टॉप 2-3 में ही वो रहते हैं। ही हैज सो मच ऑफ अ वेल्थ, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि उनकी गिनती या उनका एग्जाम्पल उनके पैसे के लिए नहीं दिया जाता, उनकी क्वालिटीज के लिए दिया जाता है। तो क्या ऐसी क्वालिटीज हैं? पहली चीज यार, ही इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और वो लाइफ में होना होता है यार। देखो, अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हो ना, तो आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको बेटा सेकंड को भी इतने मार्जिन से पछाड़ना है कि कोई आपकी टक्कर ना ले पाए। एक बार इलॉन मस्क के कॉलेज में उनका 98% मार्क्स आया और उनके फ्रेंड का 97%, बट स्टिल ही वाज अनहैप्पी, क्योंकि मार्जिन बहुत छोटा था। तो बेटा इस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस आपको अपने अंदर लानी है। बहुत सारे बच्चे लाइफ के अंदर सैचुरेट हो जाते हैं, लाइफ के अंदर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यहां तक आ गए, बहुत है अपने लिए ना। कभी भी सेटिस्फाई मत होना, हमेशा ड्रीम करना और आगे जाने का। अगर आप फर्स्ट भी हो तो भी बेटा फर्स्ट रहने के लिए लाइफ के अंदर बहुत मेहनत लगती है। हमेशा ध्यान रखना, सफलता कभी भी मंजिल नहीं होती, सफलता हमेशा रास्ता होता है। तो आपको हमेशा चलते जाना है, आप रुक नहीं सकते हैं, आपको आगे ही आगे बढ़ना होगा। उनकी दूसरी एक तरह से क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। वो इतने डिटर्मिन्ड है यार कि 18 घंटे 20 घंटे एक दिन में काम करना उनके लिए बहुत ही आम बात होती है। एक बार उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया दिन भर 24 घंटे काम करके। अब आप सोचो यार, बर्थडे पे हम लोगों के सपने क्या होते हैं कि दोस्तों से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, बाहर खाना खाएंगे, गिफ्ट मिलेंगे, एंड ही वाज वर्किंग 24 आवर्स अ डे डेडलाइन मीट कराने के लिए। दैट इज द क्वालिटी दैट ही पोजेसेस। जब उनकी प्लेट पे कोई टास्क होता है, उनके पास कोई डेडलाइन होती है, देन नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज वर्क, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीटिंग दैट डेडलाइन। इसके अलावा बच्चों वो रखते हैं अपने लिए बहुत ही इम्पॉसिबल डेडलाइंस। वो इम्पॉसिबल डेडलाइन को चेज करते हैं, इसीलिए हम लोगों के पॉसिबल से बहुत आगे रहते हैं। अगर जैसे आप लोग सोचो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है 6 मंथ्स में, लेकिन मैं बोलूं मुझे कोर्स कवर करके दिखाना है 2 मंथ्स में, दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल, जो शायद 1% एस्पायरेंट भी नहीं कर पाएंगे, 1% भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ऐसा इंपॉसिबल टारगेट लेके चलते हो और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली आप बाकी के 99% एस्पायरेंट से ऑटोमेटिकली आगे हो जाते हो। बेटा हमेशा फोकस आपका ना एंड गोल की जगह होना चाहिए, प्रोसेस पे। इनका फोकस है हार्ड वर्क पे, रेदर देन ये सोचना कि मैं किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं ना। प्रोसेस सही करो, मेहनत इतनी कर डालो कि ऑटोमेटिकली बाकी सभी से आप रेस के अंदर आगे हो जाएं। अगली चीज जो यार सक्सेसफुल लोगों के अंदर देखी जाती है, दैट इज क्विक डिसीजन। बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा सोचते रहते हैं बेस्ट क्या होगा। बेटा बेस्ट हो या वर्स्ट हो, डिसीजन लेना है इमीडिएटली, क्योंकि अगर लाइफ में आगे रहना है तो जो टाइम आप लूज कर रहे हो, वो टाइम आपका कॉम्पिटिटर गेन कर रहा है। अगर आप ये टाइम लूज कर रहे हो ये सोच के कौन सी किताब से पढ़ूं, कौन से वीडियो को देखूं, कौन से टीचर को फॉलो करूं, तो जितना टाइम इन चीजों में वेस्ट कर रहे हो, कोई ना कोई बच्चा उस टाइम को यूटिलाइज करके आपसे आगे निकल रहा है। तो आपको क्विक डिसीजन लेना है, गलत हो या सही हो, अपने डिसीजन पे अड़े रहना है, उस पे खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दें कि डिसीजन ले ही ना पाए।
तो एक बार इन्होंने क्या किया यार, इनकी एक मशीन खराब हो गई, उसके लिए इन्हें एक पार्ट चाहिए था। अब अगर ये ऑर्डर करके मंगवाते तो कुछ दिन लगते, उतने दिन तक इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्राइवेट जेट से जाकर के वो पार्ट कलेक्ट किया। दैट इज द काइंड ऑफ डिसीजन, द क्विक डिसीजन ही टेक्स। और ये सेम डे उस पार्ट को लेके आया और अपनी फैक्ट्री को रनिंग रखा। और मैं बताऊं बेटा, जो मैं आपको डेडलाइन की बात बता रहा था, डेडलाइन में ऐसा इनका एग्जांपल है कि एक बार इनकी गाड़ियों की प्रोडक्शन कम हो गई और प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो इन्होंने 3 महीने में 50,000 टेस्ला कार्स प्रोड्यूस करके डिमांड को मीट कराया। दैट इज द काइंड ऑफ वर्क एथिक दैट ही हैज। तो बेटा इनको यह बोला जाता है कि इनकी डिक्शनरी में कांट जैसा वर्ड ही नहीं है। इनको कोई टास्क दो, ही विल डेफिनेटली डू इट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ स्पेस व्हीकल, रॉकेट साइंस के बारे में कुछ ना जानते हुए ही इज रनिंग अ रॉकेट कंपनी कॉल्ड एज दी SpaceX। अगर ये इंस्पिरेशन नहीं है तो क्या है बेटा? इनका ये मानना है कि कॉलेज की डिग्री से आपकी जो नॉलेज है वो नहीं बढ़ती है। अगर आपको असली नॉलेज लाइफ के अंदर गेन करनी है तो आपको खुद से एफर्ट मानना पड़ेगा। इसीलिए बहुत बार ये लोग अनक्वालिफाइड लोगों को भी हायर करते हैं। इफ दे हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, दे माइट हैव गेन्ड इट थ्रू द लेक्चर्स, दे माइट हैव गेन्ड इट थ्रू द बुक्स, लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होती है। तो इन्होंने रॉकेट साइंस की नॉलेज अपनी डेवलप की है किताबों से, और आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट साइंस की कंपनी चला रहे हैं। और ऐसी डोमेन में काम कर रहे हैं यार जिसमें लोग सोचते थे कि यहां तो सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती हैं, ये नहीं कर सकते। तो यहां इन्होंने प्राइवेट रॉकेट कंपनी बिल्ड कर दी, जहां लोग कहते थे फोर्ड जैसी गाड़ी है बेटा, है ना, और इसके अलावा भी जैसे वोक्सवैगन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एस्टैब्लिश्ड हैं, कोई और कंपनी कहां टिकेगी। इन्होंने 10 से 15 साल के अंदर अंदर टेस्ला को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि आज इनकी गाड़ी हाई डिमांड में है। तो बेटा अगर यहां से आपको समझ आता है, अगर आपके अंदर विल पावर है, सेल्फ बिलीफ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये मान लो कि आप कर सकते हो और आप ठान लो कि आपको करके दिखाना है, तो कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। दुनिया उस चीज को इंपॉसिबल कहती है जो उनसे नहीं हो पाया, लेकिन जिस दिन आप कर दिखाओगे वो चीज उस दिन पॉसिबल हो जाएगी। तो दूसरों की मत सुनो कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है, आप डिसाइड करो आपके लिए क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है, और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दो, क्योंकि इम्पॉसिबल के अंदर भी होता है आई एम पॉसिबल। तो बेटा ये सारी क्वालिटीज अगर आप भी अपने अंदर इनकलकेट करते हो, मैं ये नहीं कहता आप इलॉन मस्क जितने सक्सेसफुल बनोगे, ज्यादा बनोगे, कम बनोगे, लेकिन हां लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, ये पक्की बात है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं इन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन के अंदर। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ, एन इंस्पिरेशन फॉर द इंजीनियर्स एंड एन इंस्पिरेशन फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आप भी सीखें, अपनी लाइफ में आजमाएं और फिर मचा दें। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अंकित गोयल। मेरा गेट में 2 बार AIR-1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। मैं आज तक 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, और मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। और बेटा मैं इन चीजों के लिए प्राउड नहीं हूं, मैं प्राउड हूं ये जो चैनल काम कर रहा है, ये जो चैनल बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा रहा है, दैट इज अनपैरेलल्ड। ऐसा ना कभी पहले हुआ और ऐसा ना ही शायद कभी आगे होगा। लेकिन अगर आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना है तो मैं कहूंगा सिर्फ YouTube तक ना रोकें, खुद को हमारे साथ अनअकैडमी ऐप के माध्यम से भी जुड़ें। तो अनअकैडमी ऐप आज ही इंस्टॉल करें और हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करें सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। और इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे कि मैं आपको सभी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, लगातार आपसे वीडियोस शेयर करता हूं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों तक लेक्चर के नोट्स भी पहुंचाता हूं। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड से शेयर करना, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो मेरे भाई। जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर कुछ अच्छा सीखने मिला तो शेयर करने में मत घबराना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेट्स क्रैक इट।